एक जवाब इसमें दीजिएगा मालिक साहब, जो आज बिलावल ने फिर ये कहा है कि इमरान खान ने यही हफ्ता क्यों चुना, रावलपिंडी का मुकाम उन्होंने चुना है कि वहां पे वो पहुंचेंगे। वो कह रहे हैं कि इस वक्त भी इमरान खान साहब यही चाहते हैं, या इलेक्शन हो या फिर मार्शल लॉ लग जाए। क्या आपको लगता है ये हिकमत अमली हो सकती है तहरीक इंसाफ की, जो कि इस वक्त क्लेम कर रही है कि हम सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं और हम इलेक्शन की तारीख चाहते हैं? जैसे पहले वेरी क्विकली जो बात कर रहे थे कामरान भी, देखिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उनके गेम में होने के। आपको याद है जब आसिफ जजुआ लगे थे और शमीम आलम लगे थे चेयरमैन जॉइंट स्टाफ, जुलाई में इनकी अनाउंसमेंट हुई थी और रैंक्स उन्होंने नवंबर में लगाए थे। एंड एग्जैक्टली अगर ये इनको अनाउंस कर देते हैं नोटिफिकेशन इनका, तो चाहे 24 को कर दें 22 को कर दें, ही कैन पुट ऑन द आर्मी चीफ, ये बन जाएंगे 29 को। इसलिए उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया कि इमरान खान कहते हैं कि चाहे मार्शल लॉ लग जाए या इलेक्शन हो। मियां साहब भी कहते हैं भले मार्शल लॉ लग जाए इलेक्शन ना हो, एटलीस्ट दोनों एक चीज तो मुतफिक है कि इलेक्शन लग जाए एज लॉन्ग दूसरा फारिग हो जाए। इसलिए ये सबसे खतरनाक कि मियां साहब बिल्कुल बज नहीं कर रहे, खान साहब बज नहीं कर रहे। समथिंग हैज टू गिव। अब देखना ये है कि जो नया आर्मी चीफ है, जिसको गवर्नमेंट भी कह रही है ए पॉलिटिकल होना चाहिए, खासर भी कहते हैं पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन उसको अपना ऑफिस अज्यूम करते ही पहली जो सबसे बड़ी डिसीजन लेनी होगी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन कोई नहीं है, वो है टू ब्रोकर पीस। दोनों को मनाएं या दोनों को रास्ता दिखाएं। इसलिए ये बड़ा ही एक टर्निंग पॉइंट है, जो डिफाइनिंग मोमेंट कहते हैं ना खान साहब, ये डिफाइनिंग मोमेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये बड़ा ही क्रिटिकल एक चीज होगा, क्योंकि एक एडवांटेज है नया आर्मी चीफ को, उसका बंदे का कोई बैगेज नहीं है। शहजाद बाजवा साहब के 2 बैगेज थे, पीएमएलएन और एलाइज कहते थे इन्होंने 2018 का इलेक्शन चुराया। खान साहब कहते हैं इन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिराई, इनके साथ मिलकर लोगों को वापस बिठा दिया अमेरिका के साथ साजिश करके। उन पर दोनों साइड के बोझ हैं, नए आर्मी चीफ पे किसी का बोझ नहीं है। तो उनकी जो डेफिनेशन और सोल्यूशन होगी नेशनल इंटरेस्ट की, वो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट वो होगी बाजवा साहब के व्यू पॉइंट से। इसलिए पॉलिटिशियंस, लेकिन ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे बात की, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने ये भी अपनी तकरीर में कहा है, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मेरी हुकूमत गिराने की साजिश ना की हो, लेकिन वो कम से कम मेरी हुकूमत गिरने से बचा तो सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ क्या क्या करप्शन के केसेस हैं। और अब ये आप जब बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ये ख्वाहिशात हैं कि या हम आ जाएं वरना मार्शल लॉ लग जाए, तो यानी कि इतनी नफरत और इतनी हेट्रेड है हमारी सियासत में। और शायद सियासतदान एक दफा फिर भूल गए कि इस मुल्क में जो मसाइल हैं वो मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से आते हैं। इसको भुलाकर वो फिर भी चाहते हैं या तो हम आ जाएं और हमारा मुखालिफ ना आए, अगर किसी और ने आना है तो फिर मार्शल लॉ ही लग जाए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये तो। और दूसरा शहजाद, अब ये देखिए कि जिस तरह हालात चल रहे हैं, खान साहब की सियासत भी चलती रहेगी, मियां साहब एंड कंपनी की भी सियासत चलती रहेगी, मुल्क नहीं चल सकता। इकोनॉमिक क्वॉकवायर है, इकोनॉमी बिल्कुल टैंक कर गई भी है, और ये टेनेबल नहीं है सिचुएशन। ये 8 महीने अगस्त तक ये नहीं चल सकता काम। इसलिए समथिंग हैज टू गिव। मुझे तो खतरा अब ये है, जब आप उधर से लंदन की भी ये सोच हो, खान साहब ने तो खैर कह दिया, लंदन ने कहा नहीं, खान साहब ने तो वर्ड भी यूज कर लिया। अब आप मुझे बताइए, ये तो जवाब खुद पैदा कर रहे हैं ना, कि जी देखिए सियासतदान बात करने पे तैयार नहीं, दूसरे से सियासतदान एक कदम पीछे हटने पे तैयार नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशन तो कहता है कि हम न्यूट्रल हैं। वो बाजवा साहब जो थे वो घर चले गए, अब नए लोग आ गए हैं, अब बताएं हम क्या करें, हम मुल्क को डुबो दें? ये तो खुद ग्राउंड्स क्रिएट कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए खतरा हो सकता है। बिल्कुल ठीक है।